रे जा दिल रुबा जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। ओफो, ये सारी मुसीबतें मेरे सर पे ही क्यों है? क्या और लोग नहीं हैं क्या इस दुनिया में जो देखो जो मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम दे देते हैं? खोटे, अब तो तू रिटायरमेंट ले ले, ये काम वकीलों के ऊपर छोड़ दे, तेरा काम नहीं है ये खोटे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। अरे लेकिन आप हैं कौन? देखो बेटी। पापा, आपकी उम्र की है। अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, देखो बहना। अरे भैया आप हैं कौन? हमारा नाम सत्यवादी संस्कारी है और ये हमारी बहू मीना है। और हम बड़ी दूर से आए हैं। लेकिन आपने ये दूरी कम क्यों कर दी? मेरा मतलब है आप आए क्यों हैं? हम सत्य की खोज में आए हैं। अगर आपको सत्य की खोज में जाना है तो हिमालय की गोद में जाकर बैठिए भैया। कि तुम कैसी बहन हो बहना, भैया भी कहती हो और हिमालय की ओर जाने के लिए कहती हो। अरे इस वक्त हमारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हम सत्य कहते हैं, हम झूठ कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि हम झूठ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। हरिश्चंद्र? लेकिन उसका केस तो मेरे पास नहीं है। उसका नहीं सही, लेकिन मीरा देवी का तो है। देखो बेटा, सत्य कहना हम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी परेशानी हो। हम झूठ बोलना और झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। देखिए, आप संक्षेप में बात नहीं कर सकते। मीरा का केस मेरे पास है, बोलिए अब। क्यों है? किस लिए है? अच्छे खासे हंसते खेलते खानदान को आप बर्बाद करने पर तुली है। देखो बेटा, वो जो केस है ना, वो मेरे पास दे दो, मैं उसे गंगा जमुना सरस्वती के संगम में प्रवाहित कर दूंगा। अरे, लेकिन मीरा का केस मैं आपको दे दूं, आप मीरा के होते कौन हैं? नहीं, मीरा का मैं कोई नहीं हूं, लेकिन ये जो है मीना, मीरा की बहन, ये मेरी बहू है। बेटी प्रणाम करो बहना को। हाँ अच्छा अच्छा, बोलो बहना, आई मीन बोलो मीना। मैं क्या बोलूं? जब हमारे ससुर जी बोलते हैं तो बस यही बोलते हैं, और कोई नहीं बोलता। तो आप बोलिए ससुर जी। आई मीन सत्यवादी जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? ये तलाक के कीटाणु सयाल परिवार में घुस गए हैं। आज मीरा और राहुल तलाक ले रहे हैं, कल उनके रिश्तेदार तलाक लेंगे, परसों ये मीना, मीरा की बहन। नहीं 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 बहना, नहीं, मैं इन संस्कारों को इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जानती है आप, हमारे पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। किसे मालूम? जब से आप यहाँ आए हैं तब से आप यही तो कहे जा रहे हैं मिस्टर। मिस्टर नहीं, श्रीमान सत्यवादी संस्कार। ओहो, देखिए, पति पत्नी का शादी या डिवोर्स उनका पर्सनल मामला होता है, इसमें हम तीसरे की सलाह नहीं ले सकते। यानी कि ये सच है कि मीना की बहन मीरा और उसका पति राहुल दोनों तलाक ले रहे, और वो भी आपकी अदालत में, आपकी कोर्ट में। वो नहीं, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। सत्य है। अरे बाबा, इस दुनिया में सिर्फ दो ही बातें तो सत्य है, एक तो राम नाम सत्य है और एक मीरा और राहुल का डिवोर्स सत्य है। धन्यवाद धन्यवाद, मैं यही सत्य मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था
क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पर जरा भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हमारे पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। सत्यवचन सत्यवचन सत्यवचन। चलो बेटी। कहा पापा? पहले धर्मशाला जाएंगे, फिर मीरा के घर। यदि मीरा ने तलाक वापस नहीं लिया तो हमारा संस्कारी खानदान एक तलाकशुदा बहन को यानी तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा, क्योंकि हमारे पुरखे हरिश्चंद्र के कजीन थे। हे भगवान, ये आदमी करने क्या जा रहा है? अरे जल्दी जल्दी सोचो और कुछ करो। तुम अगर इसी तरह से घूमती रही ना तो तुम्हारी वो बहन की गृहस्थी भी घूम जाएगी, समझे तुम? हाँ, एक सुनो, एक और तलाक का केस करवाने वाली हो क्या? मैं तो रिटायरमेंट ले रही हूँ। मिसेस खोटे, मैं क्या करूं? मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हो मीना, ये क्या हो गया? हुआ नहीं, अभी होगा जब तुम्हारी बहन और सत्यवादी जी यहाँ आएंगे। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम। हाँ। अरे अरे मिसेस खोटे, चली गई। कहाँ गई है मीरा? पापा सो गई होगी। इस दिन में सोती है वो? जाओ उसे जगा दो और उसे जाकर कह दो कि हम आए हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आए हैं। वो हमारे सामने आए और सत्य कहे कि सत्य क्या है। कम से कम वो इतना तो जरूर जानती होगी कि हमारे पुरखे जो है राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। अरे पापा वो देखो मीरा, मैं अभी बुलाती हूँ। नहीं, रुक जाओ, हम यहीं से देखते हैं वो क्या क्या कर रही है। हे गिरधर गोपाल, हे अंतर्यामी, ये जालिम जमाना मेरी और राहुल की मोहब्बत को क्या समझेगा? उसकी रक्षा करना प्रभु। तस्वीर तो राहुल की नजर आती है, वो उसके पति की। 100% पापा, पति परमेश्वर होता है ना। सुनने दो वो क्या क्या कह रही है अपने प्रभु से। प्रभु, मेरा राहुल बेंगलोर गया है नया काम करने, बहुत बड़ा काम करने। मेरी पूरी उम्र उसे दे देना, उसके सारे बिगड़े काम बना देना, मेरे सुहाग की कदम कदम पर रक्षा कर देना प्रभु। राहुल, मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेली हो गई हूँ, कितनी अकेली। चले आओ जहाँ हो अकेले। अरे बाबूजी, मीना, आप लोग कब आ गए? लीजिए, पहले प्रसाद लीजिए। लो, बैठिए ना। मीना, तुम अचानक मुझसे कहती तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाती। वो क्या है दीदी? मीना अपनी मर्जी से नहीं आई है, हम उसे यहाँ लेकर आए हैं। आप? हाँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कितने दिन हुए थे उसे मिले हुए। कैसी हो मीना? उसकी बात छोड़ दो, हमसे बात करो। हम साफ साफ बोलते हैं। हाँ, और तुम तो जानती हो कि हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। हमारी पुरखे जो हैं राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। जानती हूँ, आज के वक्त में ऐसा परिवार, ऐसे संस्कार कहाँ मिलते हैं। और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार, ये हम क्या सुन रहे हैं मीरा कि तुम अपने पति राहुल के साथ तलाक ले रही हो? आप भी दुनिया की बातों में आ गए ना बाबूजी? बातों में आ गए? नहीं, हम अभी अभी खोटे बहना से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने नाम उनका खोटे हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने हमें साफ साफ कहा है कि तुम्हारे तलाक का केस उनके अदालत में बाकी पड़ा है। बस इतना ही ना बाबूजी? इस जालिम जमाने को क्या पता कि किस मजबूरी में डाल दिया मुझे और राहुल, मेरा मतलब है मेरे पति परमेश्वर को। अरे वहाँ तलाक का केस और यहाँ पति की पूजा, ये सब क्या हो रहा है? मीरा, मुझे सच सच बता दो कि तुम राहुल से तलाक क्यों लेना चाहती हो? मैं कहाँ तलाक लेना चाहती हूँ बाबूजी, और ना ही राहुल के मन में ऐसी कोई बात है, लेकिन हमें तलाक लेना पड़ रहा है। यही सुनना था मुझे तुम्हारे मुंह से। हाँ, सत्यवादी संस्कारी के रिश्तेदार और तलाक। मीरा, कान खोल कर सुन लो, अब तलाक होंगे तो 2 होंगे,
एक मीरा का और दूसरा मीना का। हाँ, मीना भी तुम्हारे साथ यही रहेगी, क्योंकि हमारे उसूल जो बनाए हुए हैं हमारे पुरखों के, और हमारे पुरखे जो हैं राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। हमारे पुरखों के बारे में मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे पुरखों में किसी ने भी तलाक नहीं लिया था। तो ये पाप तुम क्यों कर रही हो बेटी? बाबूजी, मैं जानती हूँ कि तलाक लेना पाप है, लेकिन हमारा तलाक पाप नहीं है। वो कैसे? मैं राहुल से इसलिए तलाक लेना चाहती हूँ ताकि मैं उससे दोबारा शादी कर सकूं। ये क्या मजाक है? पहले शादी, फिर तलाक, फिर शादी। मजबूरी है बाबूजी। दरअसल हमारे एक दूर के कजीन थे, बहुत दूर के, बरसों पहले गुजर गए। तो उससे तुम्हारे तलाक का क्या संबंध है? हाँ, वो तो गुजर गए ना। हाँ, लेकिन जाते वक्त एक वसीयत छोड़ गए हैं, पूरे 5 लाख की। 5 लाख की वसीयत? जी, और उस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि हमारी मीरा बेटी अकेली, जवान, सुंदर, ना जाने कहाँ कहाँ भटकेगी, उसका पता भी नहीं है हमारे पास। इसलिए हमारे बाद हमारे 5 लाख उस अकेली, मजबूर, अबला मीरा को दे दी जाए। शर्त यह है कि वो अकेली हो, अगर सहारा हो तो वसीयत ट्रस्ट में दी जाएगी। ट्रस्ट में बाबूजी। वाह मीरा, वाह वाह, 5 लाख रुपए के लिए तुमने अपने ईमान को बेच दिया। राधे राधे राधे। मैंने नहीं बाबूजी, राहुल और मैं, हम दोनों ने। हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो क्या हुआ, हमारा भी तो कुछ क्लास है। हमारे हक का पैसा ट्रस्ट में चला जाए, ये भी तो उचित नहीं है। बाबूजी, आप ही सोचिए, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी मीना की बहन और आपकी रिश्तेदार एक अच्छा जीवन जिए, कार में घूमे? हाँ बाबूजी, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। वैसे एक हाथ से मैं वसीयत लूंगी और दूसरे हाथ से राहुल से शादी कर लूंगी। ये आइडिया राहुल का है, मेरा नहीं। लेकिन मेरे इस किए की सजा आप मेरी भोली वाली बहन को मत देना। क्या राहुल ऐसा कर सकता है? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, कितनी अनुचित बात है ये। हाँ, और हमारे हक का पैसा ट्रस्ट में चला जाए, ये तो बड़ी उचित बात होगी ना। क्या कहे, क्या उचित है और क्या अनुचित है? हम कंफ्यूज हैं। इतने कंफ्यूज तो हम सरपंच के चुनाव में भी नहीं हुए थे, जबकि हम चुन के आए थे। कलयुग, घोर कलयुग। हमें कलयुग के रिश्तेदार समझकर माफ कर दीजिए प्लीज बाबूजी। हमारे बारे में सोचिए, हमारे हितैषी बनकर, बुजुर्ग बनकर। सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, लेकिन तुम्हारी अकेली के कहने से नहीं, हम राहुल से भी बात करेंगे। पर राहुल बात नहीं कर सकता है। क्यों? अब वो बंगलोर गए हैं। कहीं पर भी गया हो, लेकिन हम राहुल से बात किए बिना हम और मीना यहां से नहीं जाएंगे। हाँ, हम ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि हमारे पुरखे जो है वो राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। चलो मीना, चलिए। पहले शादी, फिर तलाक, फिर शादी, ये क्या चक्कर है? और इस आर्थिक युग में सवाल 5 लाख का, ये तो उससे भी बड़ा चक्कर है। बबलू की दादी ठीक कहा करती थी कि बादाम खाना बंद मत करो। अब तो दिमाग नहीं काम करना बंद कर दिया। सत्यवादी, तेरा सत्य तो सूली पे चढ़ गया। अब क्या होगा? होगा क्या? वही जो कहा है, पहले राहुल से बात करेगा, फिर निर्णय लेगा। अगर ये बच्चे इतने ही लालची है, गैर संस्कारी है, तो हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारे पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। दीदी, इतना बड़ा झूठ, और वो भी राजा हरिश्चंद्र के कजीन से। क्या करूं? इतना वक्त ही नहीं था कि कुछ सोचूं, कुछ करूं। मुझे लगा था सत्यवादी जी सत्य सुनकर चले जाएंगे, एक बार समस्या टल जाएगी, आगे देखा जाएगा।
वो नहीं जाएंगे, और जीजा जी से मिले बिना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। दीदी, तुम ही अपना तलाक वाला केस वापस ले लो ना, प्लीज मुझे बचा लो। और खुद मर जाऊं? नहीं मीना, मैं तलाक की राह पर इतनी आगे निकल चुकी हूँ कि पीछे नहीं हट सकती। तो बिल्कुल मत हटना, बिल्कुल मत सोचना मेरे बारे में। वैसे भी बचपन से तुम बहुत जिद्दी रही हो, लेकिन एक बात मीरा तुम जरूर सोच लेना कि बाबूजी से जीजा जी की बात कैसे करवाओगी। क्या बोलेंगे वो? जीजा जी को तो तुम्हारी स्टोरी की ABCD तक पता नहीं है। उसके बारे में मुझे सोचना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। मीना, ये देखो। क्या है? मिमिक्री नाइट। मिमिक्री नाइट? मीरा, यहाँ मेरे लाइफ की मिमिक्री हो रही है और तुम मुझे मिमिक्री शो दिखाना चाहती हो? तुम्हें नहीं, तुम्हारे ससुर को। मेरे ससुर को? वो कैसे? वो तमाशा तुम कल सवेरे देखना। ये सब क्या है? ये शत्रु और देवानंद के कुत्तों की आवाज है मैडम। अब आप कहें तो मैं अमिताभ के कुत्ते की आवाज भी सुनाऊं? ओफो, मैंने तुम्हें यहाँ कुत्तों की आवाज निकालने के लिए नहीं बुलाया। फिलहाल तुम मेरे हस्बैंड राहुल की आवाज निकालना, यही मेरे लिए काफी है। जो तुमने अभी टेप रिकॉर्डर में सुनी। ओके मीरा डार्लिंग, ओके। क्या? नहीं, ये मैं नहीं, आपके हस्बैंड राहुल की आवाज थी। ओह यस, एग्जैक्टली, यही करना है तुम्हें। आओ आओ इधर, ये देखो, ये सब डायलॉग्स हैं राहुल के। राहुल की आवाज में बोलना है, ओके? भूलना नहीं। अभी मैं फोन लगा रही हूँ, सब याद करना। 634 हेलो, 6344444 कॉल फॉर यू फ्रॉम बैंगलोर सर। 1 सेकेंड। हेलो हाँ बोलिए। हाँ, सयाल हाउस से ही बोल रहा हूं। सत्यवादी नाम है मेरा। हाँ, अरे बेटा राहुल, कैसे हो तुम? हाँ, अरे हाँ, जीते रहो बेटे, जीते रहो। हाँ, मीना भी आई है मेरे साथ। हाँ, अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, काम तो आखिर काम ही होता है ना। राहुल, तहकीकात के लिए मैं यहाँ पर आया हूं, वो तुम्हारे तलाक के बारे में। देखो राहुल, मुझे सच सच कहना, तुम जानते हो कि हमें झूठ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारे पुरखे जो है। करेक्ट। हाँ, तुम बोलो, मैं सुनता हूं। हाँ, सच्ची? क्या बात है? जीते रहो बेटा, जीते रहो, अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं मीरा को मैं बोल दूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा। बाबूजी, मैं मंदिर गई थी। मंदिर में इनका दोस्त मिला था, कह रहा था ये 3-4 रोज में वापस आएंगे। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्षमा कीजिए। नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी मीरा। राहुल से हमारी बात हो गई है। अभी उसका फोन आया था बेंगलुरु से। उनका फोन आया था? कैसे है वो? गए थे तब बुखार था, खाना वाना ठीक से खाते या नहीं? बड़े लापरवाह है। चिंता बेटी, वो ठीक है, वो तुम्हारा फोन भी करेगा। मीरा बेटी, घर चलने की तैयारी करो। जी, धन्यवाद बाबूजी। इसमें धन्यवाद क्या बात है बेटी। अरे परिवार के सब सदस्य, सब लोग खुश रहे, यही हमारी बुजुर्गों की इच्छा होती है। अब हमने तुम्हारी बात मान ली, अब एक बात तुम हमारी बात मान। जी? हाँ, तो 5 लाख रुपए के लिए तलाक अच्छा नहीं लगता। जाने दो, वो ट्रस्ट में ही जाने दो। तुम्हें 5 लाख रुपया चाहिए ना? भगवान का दिया हुआ बहुत धन है हमारे पास, वो 5 लाख रुपया हम तुम्हें देंगे। बाबूजी, आप देवता हैं। नहीं, हम देवता नहीं है, हम इंसान हैं, सत्यवादी इंसान। क्योंकि हमारे पुरखे जो है वो राजा हरिश्चंद्र के कदीम जो थे। हाँ, ठीक है बेटी, ठीक है, और सही भी है। तुम्हें तुम्हारे 5 लाख कल मिल जाएंगे। हम गांव में रहने वाले हो तो क्या होगा, लेकिन कई शहरों में, कई बैंकों में हमारे खाते हैं। अच्छा बाबूजी, आप सचमुच कितने महान हैं। आपके 5 लाख रुपए। हाँ, इन्हें कल मिल जाएंगे। सिर्फ वो हमारी बहना है ना, वो खोटे बहना उनसे जाकर ले लेना। हाँ, तुम्हें मिल जाएंगे, खोटे बहना से मिल जाएंगे। हाँ।
दीदी क्या सोच रही हो? ये बाबूजी और मेरे बीच मिसेस खोटे कहाँ से टपक पड़ी? एनीवे, मैं आ रही हूँ मिसेस खोटे। गुड मॉर्निंग मिसेस खोटे। गुड मॉर्निंग मीरा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। मीरा, धर्म संकट में तो तुमने मुझे डाल दिया है। क्यों? बाबूजी आए थे क्या यहाँ? आए थे, सत्यवादी जी आए थे और ये 5 लाख का एक ड्राफ्ट दे गए हैं। 5 लाख ड्राफ्ट? देखो कैसा दिखता है वो। वाह, 500000, एक और 0। ये डीडी तो आपके नाम का है मिसेस खोटे। यस, ये मेरे नाम का है और ये मैं तुम्हें तब तक नहीं दे सकती जब तक कि तुम अपने डिवोर्स केस वापस ना ले लो। क्या? यस। तो अब आप क्या करेंगी? मैं वही करूंगी जो सत्यवादी जी ने कहा है। आफ्टर ऑल वो मेरे भाई हुए ना, और फिर इस तरह से तो हमारे पुरखे भी हरिश्चंद्र की कजीन हुए ना। नो मिसेस खोटे, प्लीज नो। यस मीरा, यस। अब तुम इस डीडी से अलविदा कहो, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकती अलविदा डार्लिंग। जा रे जा दिल रुबा, जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा, जा रे जा। तेरी राहें अलग, मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग, मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग, अलविदा।